ओंकारं बिन्दुसेप्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपा सित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसा जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवि गन्धियं सम्मं प्रणमामि बुद्धिजुक्तो सुदनान् मोहवहिं शिरसा इच्छान्वन्ति सुबत्ति कावसगो कौतसलोच्यो अंगवंग पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमान्यो पुब्बगाय चूलिया चैव सुत्तथाय त्विधमकायं शयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख को मख वो ही लाहो सुगैगमनम समाहिमाणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणाय तरंति संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अटकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणम तुमां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छान्वन्ति आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो समनान समदस समचारि जुत्तणं पंचविहाचारणं आयर्यणं आयरादि सुज्ञानवदेश्याणं गुवज्जायाणं तिरण्गुणपालं रयाणं सुबसाणं निच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख को मख वहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम्। सिद्धं शुद्धं पणमेय चिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमति माता जी की जय। महान सिद्धांताचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। चलो अब एक एक करके ही पढ़ लेना आज, क्योंकि कम लोग हैं तो 5 गाथा तक सबका हो जाएगा। काल विशेषेण वहिद पारुल काल विशेषेण वहिद काल विशेषेण वहिद खेत विशेषो धुवा हवे वड्ढी खेत विशेषो धुवा हवे वड्डी अद्धुव वड्ढी विपुनो अद्धव विपुनो अविरुद्धम इट्ठकंडम्मी अविरुद्धम इत्थकम कंडम्मी। उसका सरोज का व्हाट्सअप तो आ रहा था कि कुछ खराबी है, बार बार बंद हो रहा, पर निकल गई। शुरू में दिख रही थी तो कुछ कारण होगा किसी किसी के। हाँ तो यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी विवक्षित कांडक के क्षेत्र विशेष में खेत विशेषो यानी क्षेत्र विशेष में काल विशेषेण काल विशेष का भाग देने से, वही यानी भाग देने से। वो कह रही है पहले हम जुड़ गए थे पर अब नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसको बोलना पड़ेगा
किसी के पास नंबर है क्या सरोज का? नहीं होगा ना। अगर वो फिर से ज्वाइन कर तो रही होगी लीव करके, पता नहीं। चलो उससे बोल देंगे, उससे सुन लेगी विकास भैया की से या रिकॉर्डिंग से। ग्रुप में नंबर शायद हाँ ग्रुप में होगा। हाँ ग्रुप में तो है। तो हम करके बोले उन्हें। क्या कोई फायदा नहीं है वैसे बोलने से, वो कर तो रही होगी ना रीज्वाइन, रहने दो। हाँ चलो जी। पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, किसी विवक्षित कांडक के मतलब जैसे 19 कांडक हैं, उनमें से कोई भी एक कांडक क्या कहलाएगा? विवक्षित कांडक कहलाएगा, है ना, जिसका हमें निकालना है। जैसे हमें 5वें नंबर के कांडक की ध्रुव वृद्धि का प्रमाण निकालना है, तो 5वें नंबर का जो कांडक है वो अपने लिए क्या कहला जाएगा? विवक्षित कांडक कहला जाएगा, है ना। तो किसी विवक्षित कांडक के क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेषो यानी क्षेत्र विशेष में क्या करना है? काल विशेषण, काल विशेष का भाग देना है। वही दिया ने भाग देने से जो शेष रहे वो क्या कहलाती है? उतना उसका ध्रुवा हवे वड्डी, ध्रुवा वड्डी हवे, ध्रुव वृद्धि का प्रमाण होता है। मतलब ध्रुव वृद्धि कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पर वो निकालने का सूत्र भी इस गाथा में बता दिया। अद्धु वड्डी विपुनो, इसी तरह अविरोध रूप से इष्ट कांडक में, इष्ट कांडक मतलब जो कांडक हमें इष्ट है उसमें, जिस कांडक की ध्रुव वृद्धि क्या है, सभी कांडक की ध्रुव वृद्धि एक सी हो ऐसा नहीं है। वैसे भी अपन 2 प्रकार की वृद्धि पढ़ के आए हैं, ध्रुव और अध्रुव। तो कह रहे हैं इसी तरह अविरोध रूप से मतलब समान रूप से इष्ट कांडक में, मतलब जो कांडक हमें इष्ट है उसमें क्या करना है? इष्ट कांडम में यानी इष्ट कांडक में, अविरुद्धम यानी अविरोध रूप से अध्रुवड्डी अध्रुव वृद्धि का भी प्रमाण समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? कि विवक्षित कांडक में, इष्ट कांडक में जो क्षेत्र विशेष है उसमें काल विशेष का भाग दे देंगे, जो शेष रहे वो ध्रुव वृद्धि का प्रमाण कहलाएगा। देखो ऐसे प्रत्येक कांडक में ध्रुव वृद्धि का प्रमाण क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कैसे निकालना होगा? कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र जो है उसमें से कांडक के जघन्य क्षेत्र को घटाना है। जो आए उसमें कांडक के उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल को घटा करके भाग दे देना है। जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव वृद्धि का प्रमाण कहलाएगा। प्रत्येक कांडक में अध्रुव वृद्धि का भी प्रमाण यथायोग्य समझना चाहिए। प्रथम कांडक में ध्रुव अध्रुव वृद्धि बता रहे हैं। देखो तो ये क्या लिखा है पारुल, बिना बताए पढ़ के बताओगी? ये जिसमें हमारा कर्सर घूम रहा है। घनांगुल बटे सूच्यांगुल नहीं संख्यात माइनस घनांगुल बटे असंख्यात, और नीचे लिखा है आवली बटे संख्यात माइनस आवली बटे असंख्यात। हाँ देखो इसका जो प्रमाण आएगा यह है घनांगुल बटे संख्यात बटे में आवली बटे संख्यात इज इक्वल टू घनांगुल बटे संख्यात गुणा आवली। इस संख्यात से संख्यात को काट दिया तो घनांगुल बटे आवली आ गया ध्रुव वृद्धि का प्रमाण। तो बाकी तो सब तुमने पूरा सही बोला, लेकिन शुरू में थोड़ा सा क्या कर दिया, एक बात दूसरे ढंग से बोल दी। घनांगुल बटे संख्यात ऋण घनांगुल बटे असंख्यात बोल करके तुमने कह दिया नीचे लिखा है, ऐसा नहीं। बाकी का जैसे तुमने पढ़ा ना, घनांगुल बटे संख्यात माइनस घनांगुल बटे असंख्यात बटे या डिवाइडेड बाई आवली बटे संख्यात माइनस आवली बटे असंख्यात, ये वही स्टाइल रखना है अपने को हर जगह, है ना। ऐसे नीचे लिखा हुआ है। तो ध्रुव वृद्धि कैसे? ध्रुव वृद्धि अर्थात घनांगुल बटे असंख्यात, ये जो निकल के आया ये ध्रुव वृद्धि का प्रमाण हो गया, है ना। आ गया थोड़ा थोड़ा सबको समझ में? कविता इसमें हमने इसका भाग दिया, है ना। किसमें भाग देने को कहा था? जैसे कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र में हमने कांडक का उत्कृष्ट काल माइनस जघन्य काल का भाग दिया था। तो इसका मतलब ये कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र है और ये कांडक का जघन्य क्षेत्र। उत्कृष्ट क्षेत्र अपन ने निकाला था ना घनांगुल बटे संख्यात, और जघन्य क्षेत्र निकला था घनांगुल का संख्यात भाग। तो ये अपने को पता है। इसमें हमने आवली बटे संख्यात ये उत्कृष्ट काल और आवली बटे असंख्यात ये जघन्य काल, पकड़ में आ रहा है ना ऐसा। ये उत्कृष्ट क्षेत्र ये जघन्य क्षेत्र, उत्कृष्ट क्षेत्र में से जघन्य क्षेत्र को घटाया और उसमें उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल को घटा करके जो आया उसका भाग दे दिया। तो अपने पास लब्ध क्या आया? घनांगुल बटे संख्यात
डिवाइडेड बाई आवली बटे संख्यात। कैसे बचा ये? घनांगुल बटे संख्यात, तो ये घनांगुल बटे असंख्यात कट गया। किससे कट गया ये? आवली बटे असंख्यात से। संख्यात में से घनांगुल बटे संख्यात माइनस करेंगे तो घनांगुल बटे संख्यात ही आएगा। हाँ, क्या बोला, फिर से बता दो। घनांगुल बटे संख्यात में से जब घनांगुल बटे असंख्यात, वो संख्या इतनी थोड़ी है कि वो उसको माइनस करने के बाद भी घनांगुल बटे संख्यात ही आएगा। हाँ, ये ऊपर का हो गया, और नीचे का जो अपन ने निकाला वो कैसे निकाला? आवली बटे संख्यात में से जब आवली बटे असंख्यात माइनस करेंगे तो ये जगन्य जो काल है वो इतना छोटा है कि उत्तर में आवली बटे संख्यात ही आएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है ना। तो इसको हमने कैसे लिखा? घनांगुल बटे संख्यात गुणित घनांगुल बटे वो संख्यात बटे आवली। क्यों हो गया? क्योंकि ये नीचे वाली संख्या पलट गई अपनी यहाँ के गुणा करने से, है ना। भागित का गुणा कर दिया, गुणा में हम नीचे वाली संख्या को पलट देते हैं, तो जो निकल के आया वो संख्यात से संख्यात कट गया, तो घनांगुल बचा और आवली बची। तो घनांगुल बटे असंख्यात ये क्या निकला? अपना ध्रुव वृद्धि का प्रमाण। आया समझ में कविता? बटे आवली दीदी, हाँ सॉरी, घनांगुल बटे आवली ये ध्रुव वृद्धि का प्रमाण। तो ध्रुव वृद्धि ये हो गया घनांगुल बटे आवली प्रमाण। प्रदेशों की वृद्धि जब होगी तब एक समय बढ़ता है, ये अपने को ध्रुव वृद्धि बताती है ना। ध्रुव वृद्धि हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एक समय कब बढ़ेगा। अवधि ज्ञानी का है ना, एक समय जानता था, फिर 2 समय की बात जानने लगा, ऐसे बढ़ते 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 पल्य, एक समय कम पल्य प्रमाण उत्कृष्ट काल बन जाता है ना, अपन पढ़ के आ चुके हैं। और अध्रुव वृद्धि में क्या लेंगे? घनांगुल बटे असंख्यात कहो या फिर घनांगुल बटे संख्यात कहो, अलग अलग है ये दोनों, ध्रुव एक सी नहीं है, इसलिए अध्रुव हो गई। प्रमाण प्रदेशों की जब वृद्धि होगी तो एक समय बढ़ेगा, ये अध्रुव वृद्धि कहलाएगी। इतनी बढ़े या इतनी बढ़े तो अध्रुव हो गई। एक सी बढ़ती है तो वो ध्रुव वृद्धि कहलाती है, और परिवर्तित होकर के बढ़ती है तो वो अध्रुव वृद्धि कहलाती है। चलो अब कौन पढ़ेगा? चंदन वाला जी, ठीक है। कविता की आवाज नहीं आ रही है, उसका म्यूट है। अंगुल असंख्य भागम, अंगुल असंख्य भागम, संखम वा अंगुलम तस्सेव, संखम वा अंगुलम च तस्सेव। क्या मैंने छोड़ दिया शायद? संखम वा अंगुलम च तस्सेव, संखम वा अंगुलम च तस्सेव। संख्यम संखम एवं, संखम संखम एवं। सेढ़ी पदरस अध्युवगे, सेढ़ी पदरस अध्युवगे। सेढ़ी, इसको सेढ़ी बोलना, सादर वंदना। इसको क्या बोलना? सेढ़ी बोलना, और इसको बोलना अध्युवगे। दा भी सुनाई पड़ना चाहिए, धा भी। सेढ़ी पदरस अध्युवगे, सेढ़ी पदरस अध्युवगे। तो अंगुल असंख्य भागम, कौन सा अंगुल? घनांगुल। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, व संखम घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण, दोनों में लगा लेना। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण व संखम, या अथवा संख्यातवे भाग प्रमाण, अथवा अंगुलम च, अथवा घनांगुल मात्र, व च तस्सेव व संख्यात घनांगुल मात्र, व असंख्यात घनांगुल मात्र। इसी प्रकार श्रेणी पदरस श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण व श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण, अथवा श्रेणी प्रमाण, और संख्यात श्रेणी प्रमाण, अथवा असंख्यात श्रेणी प्रमाण, और पदरस यानी प्रतर, अथवा प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण, या प्रतर के संख्यात विभाग प्रमाण, अथवा प्रतर प्रमाण, अथवा संख्यात प्रतर प्रमाण, अथवा असंख्यात प्रतर प्रमाण। प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक एक समय की वृद्धि होती, यही अध्रुव वृद्धि का प्रमाण है। थोड़ा बहुत समझ में आया पारुल? हाँ दीदी। बोलो, चलो अब तुम्हारी बारी। इसमें घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण बढ़े या घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण? बिल्कुल ठीक। या घनांगुल मात्र प्रमाण बढ़े या संख्यात घनांगुल मात्र प्रमाण या असंख्यात घनांगुल मात्र प्रमाण? बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार श्रेणी के भी
जो 7 राज्यों की श्रेणी के जो प्रदेश हैं, उसमें भी श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण या श्रेणी के संख्यातवें भाग प्रमाण बढ़े या श्रेणी के प्रमाण यानी पूरी श्रेणी बराबर बढ़े हाँ व संख्यात श्रेणी प्रमाण बढ़े या असंख्यात श्रेणी प्रमाण बढ़े बिल्कुल ठीक। व प्रतर हो गया श्रेणी गुणा श्रेणी। हाँ जगत प्रत प्रतर के जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण बढ़े या संख्यातवें भाग प्रमाण या प्रतर प्रमाण। प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक एक समय की वृद्धि होती है, ये अध्रुव वृद्धि है। 2 छोड़ दिए तुमने, ये संख्यात प्रतर प्रमाण छोड़ दिया और असंख्यात प्रतर प्रमाण, ये 2 और जोड़ लेना। इतने प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होती, मतलब इनमें से कोई भी एक हो जाए उतने समय प्रदेशों की वृद्धि हो जाएगी तो एक समय की, चाहे वो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण हो जाएगी तो एक समय बढ़ जाएगा, अथवा घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण हो जाएगा तब भी एक समय बढ़ जाएगा, अथवा घनांगुल प्रमाण हो जाएगी तो भी एक समय बढ़ जाएगा। कोई सी भी एक लेना, इतनी सारी वृद्धि होने पर एक बढ़ेगा ऐसा नहीं लेना है ना। इनमें से कोई भी एक प्रमाण होगा और एक समय एक समय बढ़ सकता है, एक एक समय की वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसको अध्रुव वृद्धि कहा। सरोज पूछ रही है बार बार चालू है क्या, देखो पारुल ट्राई करो, ग्रुप में डाल दो तुम, तो चालू है वो पढ़ लेगी। कहना क्लास चालू है, तुम लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग से सुन लेना। कुछ भी थोड़ा सा लिख दो, चालू है लिख दो तुम तो। अध्रुव वृद्धि का प्रमाण अर्थात इतने प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में एक समय आ गई है सरोज, चलो रहने दो पारुल। और देखो इतनी छटपटाहट होना चाहिए पढ़ने के लिए जितनी सरोज में आज देखी, बहुत अच्छा, वेरी गुड सरोज, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। तुम ना जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, म्यूट खोलो, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो लीव करके फिर से ज्वाइन किया करो। लीव किया था तुमने? लीव किया था? लीव किया था? हाँ दीदी वापस किया था, 2-3 बार किया। लीव करके किया था कि नहीं ये बताओ? 3-4 बार किया दीदी, लीव बार बंद करके किया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ा है उतना रिकॉर्डिंग से सुन लेना, थोड़ा और चलते हैं। अध्रुव वृद्धि, हाँ अध्रुव वृद्धि का प्रमाण बता रहे हैं, अर्थात इतने प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में एक समय बढ़ता है। विवक्षित कांडक में, विवक्षित कांडक का अर्थ बताया है कि जैसे 19 कांडक में हमें 5वें कांडक की अध्रुव वृद्धि निकालना है तो वो हमारे लिए 5वां कांडक विवक्षित हो गया। तो विवक्षित कांडक में यथायोग्य निम्न में से संभावित वृद्धि, अब भी पारुल ने ये सब गिना दी। घनांगुल बटे असंख्यात, घनांगुल बटे संख्यात, अथवा घनांगुल प्रमाण, अथवा संख्यात घनांगुल प्रमाण, अथवा असंख्यात घनांगुल प्रमाण। फिर जगत श्रेणी बटे असंख्यात, श्रेणी बटे संख्यात, अथवा जगत श्रेणी प्रमाण, अथवा संख्यात श्रेणी प्रमाण, अथवा असंख्यात श्रेणी प्रमाण, अलग अलग क्लियर लिख दिया। फिर जगत प्रतर में जाएंगे तो जगत प्रतर बटे असंख्यात, जगत प्रतर बटे संख्यात, जगत प्रतर प्रमाण, संख्यात जगत प्रतर, अथवा असंख्यात जगत। इनमें से कोई भी एक प्रकार की वृद्धि हो जाने के बाद एक समय बढ़ता है तो वो अध्रुव वृद्धि कहलाएगी। फिर घनांगुल बटे संख्यात हो जाएगी, फिर एक समय बढ़ जाएगा, घनांगुल हो जाएगी, एक समय बढ़ जाएगा, इस तरह से वो बदलती जा रही है, इसलिए अध्रुव है। अभी कुछ नया नहीं आया। अब चलते हैं सरोज, अब तुम्हारी बारी है, तुम्ही को पढ़ना, कहीं तुम फिर से लीव हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसलिए पहले पढ़ के चली जाओ। समझ में आया क्या बोला? हाँ, कम्मय्य ऐसे बोलना, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव, ध्रुव तक लेंगे, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव, हारे निगिवार भाजिते दव्वम, हारेणि गिवार भाजिते दव्वम, उक्कसम खेत्तम पुनः, उक्कसम खेत्तम पुनः, लोगो संपुण्ण होदी, लोगो संपन्नो होदी। अनीता जी आप भी बोलिए, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव, हारे निगिवार भाजिते दव्वम, हारे निगिवार भाजिते दव्वम, उक्कसम खेत्तम पुनः, उक्कसम खेत्तम पुनः, लोगो संपुण्ण होदी, लोगो संपूर्ण होदी। अंजू बोलना तुम भी,
कम में इय वग्गणम धुव। हारे कम में हाँ बोलो बोलो। कम में कम में इय कम में कम में ई वग्गणम धुव। वग्गणम धुव तक बोलो, धुव ध्रुव हा धुव तक बस। हारे निगिवार भाजिदे दव्वम। आरे निगी बार बार भाजते दब्बम। उक्कसम खेत्तम पुन। उक उक उग उक्कसम उक्कसम पुण्य। लोगो संपुन्नो होदी। लोगो संपन्नो होती। कम में इय वग्गणम यानी कार्मण वर्गणा में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से, ध्रुवहारे निगिवार भाग देने से, निगिवार मतलब एक बार जो लब्ध आवे उतना उक्कसम देशावधि के उत्कृष्ट दव्वम द्रव्य का प्रमाण है, तथा खेतम पुण्य लोगो संपूर्ण होदी जो क्षेत्र का प्रमाण है, उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है, वह संपूर्ण लोगो होदी संपूर्ण लोक प्रमाण होता है। पल्लसम ऊन काले, बोलो सरोज। पल्लसम ऊन काले, फिर से करो अनम्यूट, फिर से अनम्यूट करो, म्यूट रह गया, नहीं हो रहा क्या? अभी भी म्यूट है सरोज, तुम वीडियो को टच कर रही हो। पल्लसम ऊन काले, पल्ल सम ऊण काले। भावेण असंख्य लोग मेत्ताहु। भावेण असंख्य लोग मेत्ताहु। दव्वस्य पज्जाया। दब्बस्य पज्जाया। दव्वस्य पज्जाया। या तक बोलो, दव्वस्य पज्जाया। दब्बस्य पज्जाया। वरदेशो हिस्य विषयाहु। परदेशो हिस्य विषयाहु। तो काले यानी काल की अपेक्षा, एक समय कम, पल्ल समून एक समय कम पल्य, और भावेण असंख्य लोग मेत्ता और भाव की अपेक्षा असंख्यात लोग प्रमाण। दव्वस्य पज्जाया द्रव्य की पर्याय उत्कृष्ट देशावधि का विषय है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का हमने क्या क्या देखा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य कितना है उत्कृष्ट? कार्मण वर्गणा बटे ध्रुवहार। और क्षेत्र कितना है उत्कृष्ट? उत्कृष्ट देशावधि का लोकाकाश प्रमाण। और उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का काल कितना है उत्कृष्ट? एक समय कम पल्य प्रमाण। और भाव कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण भाव को वो जानता है द्रव्य, क्षेत्र, काल की अपेक्षा से। इस प्रकार से 411 गाथाएं हमारी हो गई हैं। अब 412 चलेगी। फिर देखते हैं, अगर पढ़ेंगे भी तो 420 तक हो जाएंगी परीक्षण के पहले। पढ़ लेंगे कल भी, है ना? ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा आराध्य सूत्र। क्या क्या अच्छी परसों अष्टमी बंद रहेगी। हाँ, बात हो गई है उसकी, तुमने नहीं सुनी क्या? कहाँ चली गई थी? परसों अष्टमी है, सबको पता है। चलो, तो कल हम लोग ईर्ष्या के बारे में देख रहे थे, और ये एक बात आई थी विशेष कि जितना 100 दीक्षा देने में पुण्य मिलता है, उतना एक समाधि कराने में पुण्य मिलता है। बहुत सागर पार करने के लिए शुद्ध भाव रखने जैसी कोई नौका नहीं है। दुनिया में वस्त्र रहितों की संख्या तो बहुत है, किंतु वासना रहितों की संख्या कम है। यहाँ तक पढ़ लिया था। यदि आपके निमित्त से हिंसा हो रही है तो आप भी हिंसक हैं, ये भी हो गया था। भीड़ का भी आनंद होता है, लेकिन भीड़ से करोड़ गुना आनंद एकांत में मिलता है। बताइए, अभी 6 लोग हैं, उनमें से किस किस को एकांत में आनंद मिलता है? कि टाइम की बोर होने लगते हैं, एकांत रहता तो बोर तो नहीं होते। हाँ, अगर एकांत अच्छा लगता है तो आप सच्चे स्वाध्यायी हैं, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले को एकांत बहुत अच्छा लगता है। ध्यान, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, मतलब जो धर्मात्मा होते हैं उनको एकांत रुचने लगता है।
और जो धर्मात्मा नहीं होते वो एकांत में घबराते हैं, बोर होते हैं, अकेले रह नहीं सकते। तो एकांत यथा यथा न रोचनते, स्टोपदेश में क्या कहा, यथा यथा न रोचनते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। सुलभ होते हुए भी विषय अगर अभी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम आत्मा की ओर झुकने लगे हैं। और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि, जैसे जैसे हमें आत्मा में रुचि होने लगती है, धर्म ध्यान में रुचि होने लगती है, स्वाध्याय अच्छा लगने लगता है, वैसे वैसे हमें ये विषय अच्छे नहीं लगते। विषय मतलब पांचों इंद्रियों से संबंधित कोई भी चीज हमें फिर रुचती नहीं, ऐसा लगता तृप्त हो गया, अब तो जी भर गया संसार से, है ना, बहुत है इतना ही। तो ये बहुत अच्छी चीज है। भीड़ का भी आनंद होता है, लेकिन भीड़ से करोड़ गुना आनंद एकांत में मिलता है। ज्ञान से बड़ा आनंद मंदिर में भी होता है तो इतने भाव से पूजा होती है। जब मंदिर में होता है तो इतने भाव से आराम से पूजा होती है। बिल्कुल सही। जब सिर्फ बचने आराम है। बिल्कुल। ज्ञान से बड़ा आनंद संसार में कोई नहीं है। इसके लिए कोई बोलेगा पंक्ति, किसको याद है? ज्ञान से बड़ा सुख का कारण कोई सा नहीं है। इसके लिए कौन सी पंक्ति लिखी है, किस ग्रंथ में आई है? छेडाला की याद है? बोलो। कौन सी विधि? ज्ञान समझ। हाँ बोलो बोलो, यही है पारुल। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में मतलब इस संसार में ज्ञान के समान आन यानी दूसरा सुख का कारण और कोई नहीं है। ये परमामृत, ये परम अमृत है। किसके लिए? जन्म जरा और मृत्यु रोग का निवारण करने के लिए। वो अपन रोज पढ़ते हैं ना जिनवाणी स्तुति में, जिन वयन मोसह मिनम, वही पंडित दौलत राम जी ने छेडाला में लिख दिया। ज्ञान समान न आन जगत में। एक दिन आचार्य श्री ने भी अभी बोला था, 2-3 दिन पहले प्रवचन में यही गा था पूरी की पूरी, जिन वयन मोसह मिनम, और फिर बहुत अच्छे से अर्थ भी समझाया था। तो ज्ञान से बड़ा आनंद संसार में अन्य नहीं है। खुशी पर से मिलती है और आनंद किससे मिलता है? हाँ, निज से प्राप्त होता है। खुशी पर से मिलती, जो दूसरे से मिलती है वो खुशी कहलाती है, और जो स्वयं से मिलता है वो आनंद कहलाता है। देखो, ज्ञान, आनंद और खुशी में आज अंतर अपने को पता चल गया है ना। आनंद और खुशी में क्या अंतर है, बताओ सरोज? खुशी पर से मिलती है और आनंद अपने आप स्वयं से मिलता है। अपने से, स्वयं से मिलता है, निज से प्राप्त होता है। योगी के एक क्षण का आनंद भोगी को जीवन भर में नहीं मिल सकता। योगी को देखो, अपन ने अभी 5 लब्धियां पढ़ी, 5वीं लब्धि प्राप्त होने वाले जीव को एक समय में सम्यक दर्शन हो जाता है ना। देखी थी ना अपना कर्ण लब्धि में, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो जो आनंद होता होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्षण, बताइए वो कितना 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 कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा होता होगा। तो योगी के एक क्षण का आनंद भोगी को जीवन भर में नहीं मिल पाता है। दूसरों के रूपों को देखने के कारण आज तक हमारी आत्मा रूपातीत नहीं हो पाई है। आत्मा कैसी? रूपातीत है ना। रूप है क्या आत्मा में? नहीं है, लेकिन हमको ये शरीर ही आत्मा नजर आता है। हम अपने शरीर को क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं। शरीर को आत्मा समझेंगे तो ये तो रूपवान हो गई ना, जबकि आत्मा तो अरूपी है। और हम अगर शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं तो हमने उसको रूपी मान लिया, तो हम कैसे हो गए? अज्ञानी कहलाएंगे। जड़ को हमने चेतन, चेतन को जड़ मान लिया। सबको अपना बनाने की चाह शव बना देती, सबको अपना बनाने की चाह शव बना देती है। सब कुछ छोड़ने की चाह शिव बना देती है। सबको अपना बनाए, बस कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो हमें बहुत चाहते, वो हमें बहुत चाहते। तो मैं कितनी चाहत चाहिए, क्यों चाहिए? ऐसा हम सोचते ही क्यों है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग हमें चाहें, पसंद करें, हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमारी प्रशंसा करें? ये भाव ही हमें नहीं आना चाहिए। तो सबको अपना बनाना चाहते हैं हम। सबको अपना बनाने की चाह जो है वो क्या करती है? हमको शव बना देती है, मुर्दा बना देती है।
और सब कुछ छोड़ने की चाह जब हमें आएगी, हमारे अंदर आएगी, तो शिव बना देगी। शिव मतलब सिद्ध, अरहंत बना देगी। इंद्रिय विषयों की अभिलाषा अभ्यंतर परिग्रह है। शरीर से भोगों के त्यागी और भावों से भोगों के रागी का शुभ उपयोग नहीं हो सकता है। शरीर से भोगों के त्यागी और भावों से भोगों के रागी का शुभ उपयोग नहीं हो सकता है। शरीर से जिसने भोगों का त्याग किया है और भावों से भोग हैं, भोगों का राग है, तो उनका उपयोग शुभ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। भगवान भवातीत बनने का उपदेश भगवान भवातीत बनने का उपदेश तो दे सकते हैं, भवातीत बना नहीं सकते, बनना स्वयं को पड़ेगा। क्या कहते हैं? दर्पण के समान होते हैं भगवान। दर्पण के समान कैसे? जब हम दर्पण देखते हैं ना, तो हमारे मुंह में कुछ लगा होता है तो वो दर्पण बता देता है, लेकिन दर्पण छुटाएगा क्या? छुटाना तो हम ही को पड़ेगा ना, कपड़े से या हाथ से या कुछ से भी। दर्पण का काम कितना है? सिर्फ दिखाना। ऐसी अरहंत भगवान का काम क्या है? हमारा स्वरूप बताना, कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है जैसा कि मैं हूं। वो हमें बनाएंगे थोड़ी, बनना तो हमको खुद ही पड़ेगा उनके जैसा। बना नहीं सकते वो सिर्फ बता सकते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ये है, वो नहीं है जैसे तुम दिख रहे हो, वास्तव में तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। तो उन्होंने हमको हमारा स्वरूप दिखा दिया। क्या कहते हैं? भगवान भवातीत बनने का उपदेश तो दे सकते हैं दिव्य ध्वनि में, भवातीत बना नहीं सकते, बनना स्वयं को पड़ेगा। योग और उपयोग के निर्मल रहने पर ही कल्याण संभव होता है। चलो पारुल, जिनवाणी स्तुति कर लो प्राकृत वाली। वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मणि हारी गण हरे हारी, जम जरा